हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर नंबर 5 and this one is the last lecture and the last topic we are going to study. The topic is the mutual inductance. सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा कि सेल्फ खुद में फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करना, कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल यानी पारस्परिक, यानी दो की बात चल रही है यहाँ पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? इट इज a property of coil, property of pair of coil by which, by virtue of it coil first oppose the change in current in another coil. क्वाइल फर्स्ट यानी क्वाइल फर्स्ट कहने से कोई मतलब नहीं है। इसको कह सकते हैं कि वन क्वाइल, ऐसे लिख सकते हैं, एक क्वाइल दूसरे का करंट के चेंज होने का अपोज करता है। यही प्रॉपर्टी म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वाइल है और एक क्वाइल ये है और यहाँ पे आई करंट है। यदि इसमें आई करंट बच्चों फ्लो करेगा तो मान लीजिए कि आई वेरी कर रहा होगा, वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो फिलहाल इस क्वाइल को देखें, इसके थ्रू मैग्नेटिक्स लाइन हम मानते हैं कि यदि है, इसकी मैग्नेटिक्स लाइन दूसरे वाले क्वाइल से भी लिंक करेगी, है ना। अब जितना दूर होगा उतना कम लिंक करेगा, जितना पास होगा उतना ज्यादा लिंक करेगा। ठीक है, लिंकेज है। बात कर रहे थे इसमें, यदि फर्स्ट इसको कह दिया क्वाइल 1 और इसको क्वाइल 2, ये इंडक्टर ही है दोनों, और कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें नंबर ऑफ लूप्स हो, एक भी लूप होगा तब भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए आई यदि करंट इसमें इंक्रीज करेगा तो निश्चित रूप से इसकी जो मैग्नेटिक्स लाइन है वो दूसरे वाले से होकर पास करेगी। जब दूसरे वाले से पास करेंगी तो इसमें फ्लक्स लिंक करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल फर्स्ट। तो देखिए अब यदि आई चेंज होगा तो निश्चित रूप से फाई 2 जो है फ्लक्स वह भी बढ़ेगा। यदि आई बढ़ेगा तो फाई 2 भी बढ़ेगा और I1 घटेगा तो फाई 2 घटेगा। तो इसको I1 कह देते हैं और दिस वन इज द I1। ओके, और इस फाई 2 के वेरिएशन की वजह से इसमें एक करंट इंड्यूस होगा। लेट्स से दैट करंट इज I2 एंड इस I2 की वजह से यह I2 दैट मीन इज द इंड्यूस्ड करंट, और यह इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इसके बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाना चाहेगा, यानी इसके थ्रू जो मैग्नेटिक्स लाइन होंगी वह ऐसे होंगी। ओके, तो ये घटाना चाहेगा। यहां पे ऐसा नहीं, देखिए यहां पे हम लोग एक से करंट के वेरिएशन की वजह से दूसरे में क्या करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस ऐसा नहीं कि है, प्रेजेंट है, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे पारस्परिक बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 की, ना ही 3 की, सिर्फ 2 के लिए। तो देखिए
तो यहां से हम लिख सकते हैं इसमें जो फ्लक्स लिंक है वो φ1 होगा, इसमें जो फ्लक्स लिंक होगा वो φ2 होगा, क्योंकि I1 इंक्रीज होगा तो φ1 भी इंक्रीज होगा, φ1 इंक्रीज होगा तो कहेंगे इसकी वजह से फ्लक्स जो इससे लिंक हो रहा है वह भी इंक्रीज होगा, करंट इंड्यूस। एंड द रेसिप्रोकल ऑर्डर, यदि मान लीजिए कि यह सोर्स करंट जो I है या I नहीं होकर यदि I2 सोर्स करंट होता, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता तो इसका फ्लक्स इससे लिंक करता, I2 बढ़ता φ1 बढ़ता, ध्यान दीजिए I2 बढ़ता φ1 बढ़ता, φ1 के चेंज की वजह से कि EMF इंड्यूस होता जिससे कि इंड्यूस करंट डेवलप होता कॉइल फर्स्ट में, और कॉइल फर्स्ट में इंड्यूस करंट अपोज करता, ठीक है, इसमें φ2 के बढ़ने का या I2 के बढ़ने या घटने का, दोनों बातें। तो इसको ऐसे समझते हैं कि if I1 increases, this imply that φ1 increases, this imply that φ2 increases, this imply that an EMF induced in coil second, after that I2 increases induced current and I2 increase होगा इस ऑर्डर में कि this will oppose the change in current in coil first, देखिए हमने क्या लिखा है कि इट अपोज द चेंज इन करंट इन कॉइल फर्स्ट, यानी I1 का अपोज करेगा, यदि बढ़ रहा होगा तो वो घटाने की कोशिश करेगा, घट रहा होगा तो I2, यही फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। आइए अब देखते हैं कैसे इसको मेजर किया जाए। तो द टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, इसको फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, लेट से किसी एक में मान सकते हैं करंट यदि I1 है तो हाँ, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स लिंक करेगा वह φ2 होगा सेकंड कॉइल में। क्या φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, जितना ज्यादा I1 बढ़ेगा या घटेगा φ2 उतना ही लिंक होगा उससे, ठीक है। और यहाँ पे φ2 देखिए, φ2 इज इक्वल टू m इंटू I1, वेयर एज m इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि यह यानी सेकेंड कॉइल में फ्लक्स पहले कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और यदि मैं ऐसे दे देता इसमें कोई करंट नहीं और इसमें लेट से यदि करंट I2 होता, इसकी वजह से इसमें कुछ फ्लक्स लिंक करता है लेट से φ1, तो हम लोग लिखते हैं φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 और φ1 इज इक्वल टू MI2। अब आप ये समझिए कि क्या ये M इन दोनों के लिए सेम होगा जब इसमें करंट इसकी फ्लक्स बात करेंगे और उसमें करंट इसमें फ्लक्स की बात करेंगे, तो क्या M दोनों के लिए अलग अलग है या सेम है? तो ये जो M इन दोनों पेयर ऑफ कॉइल के लिए डिफाइन होता है, इसीलिए M इज कॉल्ड द बाई डायरेक्शनल कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। यह इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसको कह सकते हैं कि इस बिहेवियर को देखते हुए कि दोनों के लिए M सेम है, इसीलिए M दोनों पेयर के लिए डिफाइन होगा और M इज कॉल्ड
कोफिशिएंट, बाई डायरेक्शनल कोफिशिएंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, द फर्स्ट पॉइंट इज कि M इज द बाई डायरेक्शनल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको बाई डायरेक्शनल इंडक्टेंस भी कह सकते, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि हम φ1 इज इक्वल टू लिखते हैं Mi2 या φ2 इज इक्वल टू लिखते हैं Mi1। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, इफ वी कंसिडर self and mutual inductance both, then देखिए उस समय टोटल फ्लक्स क्या लिंक करेगा, ये एक कॉइल है और दूसरा कॉइल ये है, इसमें करंट लेट से I1 है और इसमें करंट नहीं है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और इन दोनों पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वह कैपिटल M है। अब इसमें φ1, इसमें भी करंट है और इसमें भी करंट है, दोनों में ही, दोनों सोर्स करंट है, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों में करंट होगा तो पहले लिखेंगे φ1 इज द टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 1, तो कहेंगे पहले होगा L1 I1, यह फ्लक्स लिंक हुआ खुद सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। अब इस I2 की वजह से कुछ फ्लक्स लिंक होगा, क्योंकि I2 अपना मैग्नेटिक फील्ड देगा जो कि फर्स्ट कॉइल से लिंक करेगा, तो इससे कुछ, पर हम यह नहीं कह सकते कि वह फ्लक्स ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। तो इसको हमने लिख दिया प्लस माइनस Mi2, दिस वन इज द फ्लक्स लिंक थ्रू। तो अभी तक ये जो है हम लोग Mi2 सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से लिख रहे थे, या φ2 इज इक्वल टू Mi1, तो सेल्फ इंडक्टेंस को भी ऐड कर दिया हमने, तो L1 I1 प्लस Mi2, दिस वन इज द टोटल फ्लक्स लिंक विथ कॉइल फर्स्ट। और यदि हम φ2 इज द फ्लक्स लिंक विथ सेकेंड कॉइल, तो φ2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं L2 I2 एंड प्लस माइनस, और बताइए जल्दी से बताओ विकास कितना लिखेंगे, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं M इंटू I1। अब घटाने या जोड़ने की बातें यहां तब करेंगे जब इसमें फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ये वाला घटाने की कोशिश करेगा, और जब घट रहा होगा तो ये वाला बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओके, तो φ1 और φ2 आप लोगों को क्लियर हो गया। तो दो प्रॉपर्टी हो गई, एक तो M बाई डायरेक्शनल है और दोनों में करंट फ्लो करेगा, तो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर करते हुए टोटल फ्लक्स दोनों ही कॉइल में लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको यह याद रखना है, रिलेशन जो है M इज इक्वल टू लिखते हैं K अंडर रूट L1 L2, ये आपको याद रखना है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। वेयर K इज कॉल्ड द कपलिंग फैक्टर एंड L1 एंड L2 आर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। एंड यहां पे देखिए K की जो वैल्यू है वह 1 के बराबर और 0 से बड़ी होती है, और इसमें दो केसेस बना लेते हैं। इफ K इज इक्वल टू 1 कब लिखते हैं, इफ 100% फ्लक्स लिंकेज, 100% फ्लक्स लिंकेज, लिंक होना, लीकेज नहीं है, लिंकेज। तो 100% लिंक करेगा, उस केस में कैसा होगा सिचुएशन, तो देखिए ये एक कॉइल है और इसी के ऊपर एक दूसरा कॉइल बना दिया जाए, ये देखिए यह कॉइल है, इसका पूरा का पूरा फ्लक्स ही लिंक करेगा इससे 100%। तो इस समय K इज इक्वल टू 1, वहां पे M इज इक्वल टू आपका रूट L1 L2 हो जाएगा।
और इफ L1 बराबर, इस केस में भी यदि L1 बराबर L2 बराबर L लिख दें तो M बराबर L से काम बन सकता है। देखिए ये केस नंबर फर्स्ट। एंड केस नंबर सेकेंड, इफ K इज इक्वल टू 0 कब कंसीडर करेंगे, कहेंगे इफ नो फ्लक्स लिंकेज, कोई फ्लक्स लिंक न करे, या कैसा सिचुएशन होगा तो कहेंगे एक इंडक्टर और दूसरे क्वाइल, इंडक्टर या क्वाइल के बीच का जो डिस्टेंस है वेरी लार्ज, ये लार्ज डिस्टेंस, एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर रखे होंगे तो एक का फ्लक्स दूसरे से लिंक नहीं करेगा। या एक केस और हो सकता है कि क्वाइल एक ऐसे हो और एक क्वाइल का अरेंजमेंट कुछ ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो जो फ्लक्स लिंक करेगा यहाँ पे जो कि बहुत ही कम होगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ भी जीरो फ्लक्स लिंकेज का केस होगा। तो रिलेशन आप लोग समझ गया आया ये, और K इज द कपलिंग फैक्टर, इन दोनों के लिए जो कपल बनना है उसको हम कपलिंग फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। K की वैल्यू 0 और 1 का केस हमने देखा, और बाकी यदि ऐसा कुछ रहेगा तो K की वैल्यू आपको दे रखेगा। इंडक्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए इसमें है केस, आपको वही केस पढ़ना है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस को इग्नोर किया गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को। इफ नो म्यूचुअल इंडक्टेंस, इफ नो म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही आता भी है। अब देखिए पहला केस सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए ये है एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है L1 और ये है जिसका इंडक्टेंस है L2। अब इंडक्टर को, इसका सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस से म्यूचुअल नहीं है और इसमें I करंट फ्लो लेट से कर रहा है, और इस इंडक्टर को हम चाहते हैं कि सिंपल एक इंडक्टर से रिप्लेस कर दिया जाए जिसको हम L इक्विवेलेंट लिखें। तो क्या होगा, ये इस टर्मिनल को A और दूसरे टर्मिनल को B, तो यहां पर भी B और यहां पर हम A डिनोट करेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि I कंसीडर करते हैं और I को हम मान लेते हैं कि वह इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स लिंक यही, यदि इसमें इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा कि दोनों में सेम करंट होंगे, और सेम करंट है तो देखिए फ्लक्स, इसमें टोटल फ्लक्स लिंक विथ क्वाइल फर्स्ट इज इक्वल टू L1I, और प्लस, देखिए प्लस या माइनस की बात तब करेंगे जब इसके द्वारा फ्लक्स इसमें लिंक होगा, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात ही नहीं करें। यदि बात करते हैं, लेट से बात कर लेते हैं, देखिए चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो देखिए कैसे करते हैं। एक नोटेशन होता है बेटा, डॉट नोटेशन, आप ध्यान दीजिए, यहां पे डॉट बना देना और यहां पे इस, देखो इस इंडक्टर के इस एंड पे डॉट बनाने का मतलब है कि इसके थ्रू जो क्वाइलिंग है उसको वह रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I की वजह से वह इधर होगा, यानी दिस वन इज बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज बिहेव लाइक ए साउथ पोल। ये एक मैग्नेट हो गया, और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होता है, तो ऐसे होगा। उसी तरीके से डॉट यदि यहां पे भी डिफाइन कर दे तो इसका नॉर्थ यहां पे हो गया और साउथ यहां पे हो गया, इसके थ्रू मैग्नेटिक्स लाइन इधर हो गई। तो यह डॉट कन्वेंशन का यूज कर लेते हैं। नहीं कर पाएंगे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कब यह म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फ्लक्स इसमें ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि किसी भी क्वाइल में देखिए यदि करंट ऐसे होते हुए यदि ऐसे बाइंडिंग होती है, तो ये देखिए बाइंडिंग ऐसी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, और यही बाइंडिंग यदि पलट कर क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हम कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। करंट तो क्वाइल में दिखेगा तो ऐसे ही जा रहा है, पर डिपेंड करेगी उसकी बाइंडिंग कैसी है। तो बाइंडिंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग डॉट कन्वेंशन का यूज करते हैं, और यदि यहां पे डॉट लगा दिया, इन केस ऑफ इंडक्टर की ही बात कर रहा हूं, सिर्फ इंडक्टर के लिए, तो डॉट यदि यहां पे लगा दिया यानी इसका मतलब है कि मैग्नेटिक्स लाइन साउथ टू नॉर्थ, यहां पे साउथ टू नॉर्थ, ये एक मैग्नेट है, और मैग्नेट के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है। तो अब देखिए इसके थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और इसके भी थ्रू इधर होगा,
तो इसका जो मैग्नेटिक्स लाइन है वो इधर है, यानी इसमें ऐड हो रहा होगा, वो अपना देखिए ऐसे लेके आ रहा होगा तो इससे ऐड होगा, यानी m इंटू करंट इन फर्स्ट कॉइल जो कि I ही है, तो m इंटू आई लिख सकते हैं आसानी से। सिमिलरली यदि मैं φ2 लिखना चाहूं तो लिखूंगा क्या, L2I, और इसके थ्रू देखिए फ्लक्स ऐड होगा, क्योंकि इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड है और इसका भी डायरेक्शन देखिए इधर ही है, तो दोनों जाके ऐड होंगे, और यहां पे लिखेंगे हम लोग प्लस m इंटू I1, I1 बराबर I ही है। अब यदि I चेंज करता है, यदि I चेंज करेगा तो निश्चित रूप से φ1 और φ2 चेंज करेगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहां से d φ1 बाई डी टी, d φ1 बाई डी टी इज इक्वल टू L1 प्लस m कॉमन हो जाएगा, अरे I कॉमन हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं, दिस वन इज E1। और सिमिलरली E2 इज इक्वल टू d φ2 बाई डी टी इज इक्वल टू L2 प्लस m इंटू डी आई बाई डी टी। अब आप ये देखिए, देखो E1 और E2 ये देखो EMF हैं, और यह बढ़ रहा है करंट, तो अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, एक बैटरी की तरह ऐसे बनाएंगे ऐसे, उसी तरीके से यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है करंट का, तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, और इसका EMF E1, इसका EMF E2, तो मैं VA माइनस VB यदि लिखूं तो VA देखिए, VA माइनस मूव करते चलिए वहां से, तो माइनस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू VB, और VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और यदि इन दोनों को ऐड किया जाए तो देखिए क्या हम लिख देंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 प्लस 2m, ध्यान दीजिएगा ये है। इसको यहीं पे होल्ड किए, इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने बोला। अब आते हैं दूसरा चीज में, समझ लीजिए कि एक का डॉट यदि राइट में है और एक का डॉट भी राइट में है, तब तो ये केस बना। यदि एक का डॉट राइट में, एक का किसी एक का भी डॉट यदि लेफ्ट में, यानी अपोजिट डॉट दिया हुआ है, तो एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आ जाएगा, समझिए। एक में यहां पे, सॉरी, एक में इसमें इसका यदि फ्लक्स कहेंगे तो ये वाला अपोज करेगा, और इसकी फ्लक्स की बात करेंगे तो ये वाला अपोज करेगा। कैसे, जरा समझिए। जब इसका डॉट इधर होगा तो इसका मैग्नेटिक्स लाइन इधर होगा, और इसका डॉट इधर, यानी इसका मैग्नेटिक लाइन इधर होगा, तो इसका फ्लक्स लिखेंगे तो L1I तो लिखेंगे ही, पर ये वाला घटाएगा तो माइनस MI हो जाएगा। उसी तरीके से इसका जो डॉट इधर होने से मैग्नेटिक्स लाइन इधर है, तो इसका तो L2I इधर के लिए हम लिख दिए फ्लक्स, पर यह वाला अपोजिट हो जाएगा तो माइनस MI। तो जब इसको सेम फिनोमिना से हम लोग जब पास करेंगे तो यहाँ पे माइनस M, वहां पे माइनस M, तो L1 प्लस L2 माइनस 2M हो जाएगा इन केस ऑफ डॉट इज प्लेस्ड ऑन द अपोजिट टर्मिनल्स, यानी अपोजिट मैनर में है। सेम मैनर में है तो ऐड होगा, अपोजिट मैनर में होगा तो सब्सट्रैक्ट होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आइए यहां से यहां, अब इसके L इक्विवेलेंट को सिर्फ देखते हैं, तो L इक्विवेलेंट के लिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा नहीं, क्योंकि एक सिंगल कॉइल बना दिया हमने। तो A से B यदि मूव करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे VA, देखिए VA, और पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो घटेगा माइनस L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा था ये, और इज इक्वल टू VB, और यहां से हम लोग लिख देंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। ओके, इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से आप देखिए, ये भी VA माइनस VB है, वो भी VA माइनस VB, ये इंडिविजुअल से करके निकाले हैं पूरे एक क्रॉस, और यह एक बनाकर, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। और जब बराबर होगी तो देखिए ऊपर मैं लिख रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर करते हुए हमने पढ़ा है, और इफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2
L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। ओके, ये बन गया। एंड यदि मैं कहूं, इसको देखिए हटा रहा हूं, आप लोग लिख चुके होंगे, देखिए L1 प्लस L2 प्लस 2M, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो सिर्फ दो के लिए ही बता पाओगे, ध्यान देना। और यदि उस केस को भी कंसीडर करें कि यदि अपोजिट टर्मिनल है तो प्लस माइनस दोनों, आप समझ जाइए कि कौन से केस में क्या होगा, कौन से केस में नेगेटिव, कौन से केस में पॉजिटिव होगा। और यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, इफ इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस, देन तो नंबर चाहे दो से ज्यादा भी इंडक्टर होंगे तब भी डिफाइन किया जा सकता है L1 प्लस L2 अप टू सो ऑन। जैसे सीरीज में रजिस्टर जोड़ते हैं वैसे ही इंडक्टर को भी ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए क्या है। हाँ, पैरेलल केस में ऑलवेज इफ नो म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन नहीं करेंगे, नो म्यूचुअल इंडक्टेंस। और सीरीज के केस में जब होगा और नहीं होगा तब भी, होगा तो सिर्फ दो के लिए हम देखेंगे, नहीं होगा तो सबका सबके लिए देख सकते हैं, कई इंडक्टर के साथ। यहां पे हम तभी पढ़ेंगे, यहां हमारे सिलेबस में इतना ही है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कब, जब कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन कब, जबकि कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। तो ये देखिए एक इंडक्टर है और ये दूसरा इंडक्टर है और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में ऐड हैं L1 एंड L2। यदि इसमें I करंट फ्लो करेगा तो मान लेते हैं इसमें I1, इसमें I2। यदि I1 इंक्रीजिंग है तो I1 एंड I2 बोथ आर आल्सो इंक्रीजिंग, एंड वी वांट टू रिप्लेस दिस बोथ ऑफ द इंडक्टर बाय ए सिंगल inductor and named as the equivalent inductance for the group of inductor. Now okay, so first of all we can write that I is equal to I1 plus I2, and now differentiate it. Di by dt is equal to di1 by dt प्लस di2 by dt। ओके, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ग्रुप ऑफ इंडक्टर। तो यदि हम ए से ऊपर ऊपर मूव करें और नीचे नीचे, फ्रॉम द टॉप से देखें ऊपर वाले इंडक्टर से, तो देखिए VA और इंक्रीजिंग ऑर्डर का है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी इंक्रीजिंग का है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। दिस वन इज बिहेव लाइक अ बैटरी लाइक दिस वन इज द बिहेव लाइक अ बैटरी लाइक दिस। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1, देन VA माइनस पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी लो टर्मिनल पे, यानी L1 इंटू di1 by dt, and we reaches to point B is equal to VB, then VA minus VB is equal to L1 into di1 by dt. This one is the equation number 1. Okay, now सिमिलरली यदि मैं नीचे से यदि मूव करूं तो लिख सकता हूं VA माइनस VB इज इक्वल टू L2 इंटू di2 by dt। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब समझिए कि इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए और यहां से आप di1 by dt की वैल्यू VA माइनस VB by L1 लिख सकते हैं, VA माइनस VB की वैल्यू di2 by dt की वैल्यू VA माइनस VB by L2 लिख सकते हैं। तो यदि इसमें वैल्यू पुट किया जाए, अच्छा ये भी देख लीजिए साथ में, यदि इसमें I करंट है इसके और इसमें करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसके लिए VA माइनस VB इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट इंटू di by dt लिखा जा सकता है।
तो फ्रॉम दिस, दिस एंड दिस, इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो डी आई बाई डी टी, यहां पे देखिए डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बाई एल वन, डी आई टू बाई डी टी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन एल टू, वी ए माइनस वी बी get cancel out. Now the result is 1 upon L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 up to so on, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। तो जैसे रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं और सीरीज में जोड़ते हैं, वैसे ही इंडक्टर को भी ऐड किया जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट। Question is, the a small coil of radius small r is placed at the center of the another coaxial coil of radius capital R. Find the coefficient of mutual inductance for the pair of coil. Look carefully. Here a coil of radius capital R and small coil of radius small r having radius small r. प्लेस्ड एट द सेंटर, और दोनों ही कोएक्सियल हैं और एक सिंगल कॉइल है। तरह इन दोनों पेयर के लिए m की वैल्यू डिफाइन कीजिए। तो ये क्या अप्रोच होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कॉमन अप्रोच होने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो बड़े वाले कॉइल में करंट आप मान लीजिए कि इसमें करंट है I, ऐसे हमने माना, लेट अस सपोज। अब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड at the center of coil is B is equal to mu naught I by 2R. Mu naught I by 2R, this one is the magnetic field at a smaller coil. Now इसमें स्टेटमेंट कह रखा है कि R की वैल्यू स्मॉल r के कंपेयर में बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यह इस छोटे वाले कॉइल के पूरे एरिया पे समान होगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। तो इसके रिस्पेक्ट में, बड़े वाले के रिस्पेक्ट में छोटे वाले को एक पॉइंटेड हम समझ सकते हैं, यानी इसके पूरे एरिया पे समान मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लोग फ्लक्स का फार्मूला पढ़े हैं, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये वाला अप्रोच बनाएंगे। तो B बराबर लिखा बड़े वाले के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, दिस इज द फ्लक्स ऑन स्मॉलर कॉइल, ध्यान रखिएगा, दिस इज द फ्लक्स ऑन स्मॉलर वन। तो म्यू इंटू आई अपॉन 2r एंड टू द एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्मॉलर कॉइल। नाउ फ्रॉम द सेकेंड कंसेप्ट वी स्टडी now, which is the magnetic flux is equal to m into I, where I is the current in another coil. Okay, यानी यदि हम फ्लक्स इसमें की बात करें तो सेकेंड कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और यदि इसके फ्लक्स की बात करें तो इसमें प्रोपोर्शनल, यानी दोनों का अपोजिट। तो हम स्मॉलर में फ्लक्स की बात करें तो m इंटू करंट इन बिगर कॉइल विच इज इक्वल टू I गेट कैंसिल आउट एंड द m इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r. दिस वन इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए यही है क्वेश्चन। Calculate the magnetic flux passing through the coil A due to current in coil B as shown in figure. Okay, इसमें ये जो करंट है IA, यह करंट दिया नहीं है, यह आपको मानना है कि यह लेट अस सपोज कि इसमें करंट है IA।
इसके थ्रू यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। चूंकि ये आई जो है वो दिवा गिवन है, ये आई गिवन है, बाकी टर्म गिवन नहीं है। तो ये जो आई है मान लीजिए, इसके थ्रू यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए बी, इसके थ्रू फ्लक्स निकालिए। आप पहले एम डिफाइन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन एम। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर कॉइल ऑन दिस B इज इक्वल टू म्यू नॉट एक्सियल पॉइंट पे म्यू नॉट आई इन ए आई ए इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट। चूंकि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत ही छोटी है, यानी इसके पूरे एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, यानी फाई थ्रू द स्मॉलर कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट बी इंटू ए, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं बी म्यू नॉट आई ए इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू एम। फ्लक्स उसमें स्मॉलर में फ्लक्स की बात कर रही है, तो हम दूसरे तरीके से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, एम इंटू करंट इन दिस वन, बिगर वाले में तो m इंटू आई ए गेट कैंसिल आउट एंड द m इज इक्वल टू दिस वैल्यू म्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस वन इज द डिफाइंड फॉर द पेयर ऑफ कॉइल, पेयर ऑफ कॉइल ये दोनों के लिए डिफाइंड है। यानी इसमें यदि फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो m इंटू इसका करंट, और यदि इसमें फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो m इंटू इसका करंट, है ना। तो नाउ द फ्लक्स इन द बिगर कॉइल यानी A इज इक्वल टू m इंटू करंट इन स्मॉलर वन इज इक्वल टू कैपिटल I, या दे रखा है। अब फाइनल आंसर इज म्यू नॉट आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू पाई डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इंटू कैपिटल I। दिस वन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द बिगर कॉइल, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला स्टडीड इन द प्रीवियस सेक्शन विच कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉलर कॉइल एट दिस होल एरिया। ओके, so this reverse method is the best method to calculate the flux through the bigger coil due to small one। ओके, हाँ लिख लीजिए इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे यस दोनों के दोनों ही एक निट में और एक मेंस में आ चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हमने दिया, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल इज 2.4 when it is connected in parallel, यानी 1 L equivalent is equal to 1/L1 plus 1/L2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं L equivalent is equal to L1 L2 upon L1 plus L2, और that is equal to 2.4 Henry and 10 Henry when it is connected in series, यानी L1 plus L2 is equal to 10 Henry। What is the value of the individual inductance? Ignore mutual inductance, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए एक इक्वेशन तो ये रहा, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, L1 plus L2 is equal to 10 लिख लेते हैं, और यहां पे L1 L2 देखिए L1 L2 बाई 10 इज इक्वल टू 2.4, तो L1 L2 इज इक्वल टू हो गया 24, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और L1 L2 निकल जाएगा। आपके पास ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो आप लोग इजिली इसको चेक करके तुरंत बता सकते हैं। अदरवाइज आपको यदि सॉल्व ही करना पड़े तो आप लगाएंगे फार्मूला L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4L1 L2। इसको ओपन करके देखिए यही आएगा। तो L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4 इंटू L1 L2
is equal to 24 and 24 into 100 is equal to 96 and which is equal to 4. L1 minus L2 का स्क्वायर is equal to 4. Now L1 minus L2 is equal to 2. We consider only positive value and L1 plus L2 is equal to 10. इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला और इन दोनों को देखें सॉल्व करेंगे तो L1 is equal to 6 हेनरी एंड L2 is equal to 4 हेनरी. इन दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा. बोलिए कोई कंफ्यूजन? ओके. तो अगले सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में. और अल्टरनेटिंग आप लोग पढ़ के आइएगा, थोड़ा फेजर्स रिवाइज करके आइएगा तो फटाफट हम लोग कम थ्योरी पढ़ते हुए न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा अप्रोच करेंगे. हाँ, आप लोगों को बता दूं कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग जो रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, वह पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है. फिजिक्स इसमें बहुत ही कम है, बहुत ही कम लॉजिक्स की बात करते हैं. यानी अल्टरनेटिंग करंट इज द कंप्लीटिंग मैथमेटिक्स. तो थोड़ा पढ़ के आइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही जल्द एसी का कंप्लीट करते हुए हम लोग 11th वाले पार्ट पे मूव करेंगे. ओके. ऑन इज टू ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन. कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए.